विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपने अपने जो जो भी फॉर्म है वो फिल कर दिए होंगे। अगर फिल नहीं किए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि सर हमारे लिए क्या ये प्रॉब्लम आ रही है। हमने क्या है, मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की है। इसके पश्चात क्या है, साथ ही साथ हम हिंदी और क्या है जो आकृति की है उसकी भी क्या है सीरीज स्टार्ट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमने स्टार्ट किए हैं। ठीक है ना। आप क्या है कहीं से कैसे भी तैयारी कर रहे हो, बट क्या है आप ये सीरीज आप डेली देखते रहेंगे तो आपको क्या है पेपर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, इसमें ये दे रखा है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मतलब क्या है टाइपिंग में थोड़ी एरर हो गई है। देखो ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे रखा है, 4/10 प्लस 6/100 प्लस 8/1000। इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना। थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है इसमें। तो देखो अब इसका पूछ रहा है योगफल क्या होगा। तो देखो 10 से 4 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 10 से 4 को भाग करोगे। वो भाग किस तरीके से करते हैं हम नीचे देख लेते हैं कितने जीरो हैं। हमारे नीचे क्या है, 2 जीरो है। तो 2 जीरो का मतलब क्या है, सॉरी 1 जीरो है पहले वाले में। 10 का मतलब क्या है, 1 जीरो है। तो 1 जीरो का मतलब क्या है, 10 के बाद में क्या है, 4 के बाद में एक पॉइंट लग जाएगा, यानी एक अंक के बाद में क्या है पॉइंट लग जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है हम इसके लिए पॉइंट लगा देंगे, तो इसका मतलब हो गया 0 4। अब यहाँ पे कितना है, 2 जीरो है। तो 2 जीरो का मतलब क्या है, दो संख्याओं के, यानी राइट हैंड की तरफ से दो संख्याओं के बाद क्या है पॉइंट लगा देंगे तो हमारी भाग हो जाएगी। तो देखो क्या है, एक अंक ये हो गया। अब दूसरा अंक तो है नहीं, तो दूसरा अंक नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। ठीक है ना। अब पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गया हमारा 0.06। इसी तरीके से क्या है 8 में क्या है, 1000 से भाग करोगे तो 1000 से भाग करने का मतलब क्या होता है, राइट हैंड से 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो एक तो हमारा अंक है 8। अब हमारे पास में 2 अंक और चाहिए हमारे लिए। तो जब नहीं होता है तो क्या हम 0 लगा लेते हैं। अब हमारे पास कितना हो गया, 3 अंक हो गए ये। अब पॉइंट लग जाएगा ये। अब इनका योगफल पूछ रहा है, जब इनको जोड़ोगे तो देखो कितना आएगा, 8 6 4.0। ठीक है ना। यानी कि 0.468, 0.468। देखते हैं इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, 0.468। तो देखो पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा राइट हो जाएगा, 0.468। ठीक है ना। ये पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है ना, 0.468। क्योंकि दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 4.68, तीसरा दे रखा है 0.648 और ये दे रखा है 846। तो इसलिए क्या हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, श्रेणी 5, 10, 30, 120 का अगला पद क्या होगा। इस सीरीज से क्या है आपके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर फंसते हैं पेपर में। ठीक है ना। तो आप कहीं से भी कैसे भी कुछ किसी भी मतलब तरीके से क्या है, किसी भी सोर्स से तैयारी कर रहे हो और ये जो डेली मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ ये डेली करते रहोगे। ठीक है ना। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ना। इससे क्या है आपका रिवीजन प्रत्येक टॉपिक का क्या है, प्रत्येक मतलब जो भी तुम्हारे चैप्टर है उनका सभी का रिवीजन होता रहेगा। क्योंकि इसमें क्या है, मैं जो क्वेश्चन करूँगा बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड करूँगा। ठीक है ना। तो देखो ये दे रखा है 5। तो हमें बताना है 5 से 10 कैसे बना, 10 से 30 कैसे बना, फिर 30 से 120 कैसे बना, फिर अगला पद क्या आएगा। ठीक है ना। अगला पद हमें देखना है। तो देखो 5 दूनी 10, कितने 2 से गुणा की, फिर 10 तियाँ 30, 3 से गुणा की, फिर 30 चौक 120, 4 से गुणा की, फिर क्या है 120 पंजे। ठीक है ना। तो 120 की और 5 की गुणा करोगे तो कितना आएगा। अब 120 की गुणा करने मत बैठना वहाँ पे, 12 की 5 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60 और एक ये 0। ठीक है ना। यानी कि 600 हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 600 देखते हैं कौन से ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में हमारे लिए क्या है 600 दे रखा है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये बोल रहा है, किसी अंक को दोबारा लिखे बिना अंक 2 4 7 0 एवं 6 से 5 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। छठा क्वेश्चन दे रखा है 44 गुणा 2.1/2.8, यानी क्या है 44 दे रखा है हमारे लिए सबसे पहले, फिर गुणा में क्या है 2.1 दे रखा है और बटे में कितना दे रखा है 2.8। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि दोनों में क्या है एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। अब इसे डिवाइड करते हैं। देखो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 चौक 28 और 7 तियाँ 21। ठीक है। और 4 से काटोगे तो 4 से काटोगे 44 के लिए तो कितना आ जाएगा 11। तो ऊपर क्या 11 बचा और क्या बचा 3। 11 और 3 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 तियाँ 33। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 33 हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है वो, अभी देखो हमने क्या है, इनटू ऊपर था और भाग नीचे था, अब की बार सॉरी नीचे इनटू था ऊपर भाग था, तो अब की बार विपरीत सवाल आ गया ये, ठीक है ना। अब देखते हैं। तो ये बोल रहा है इसमें कि 1680 और बटे में कितना 25 और गुणा में 2.5। तो देखो 2.5, ठीक है ना। पॉइंट हटा के हम क्या है नीचे जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखो ये 25 बचा, ये भी 25, तो 25 से 25 तो कट जाएगा और ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो कितना रह गया 168। देखो कितने आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। यदि आपको क्या है पसंद आ रहे हैं तो क्या है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि हाँ सर हमारी समझ में आ रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है वो लगातार चलाते रहिए, तो हम क्या है लगातार चलाते रहेंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है 0.96, भाग का चिन्ह दे रखा है 0.016 और फिर दे रखा है भाग का चिन्ह 0.1, ठीक है ना। तो देखो करते हैं इसके लिए सॉल्व। देखो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आपके पेपर में, ठीक है ना, जरूर आएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। इस वाली जो वीडियो है, इस वाली वीडियो में कम से कम क्या 2 या 3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ठीक है ना। अगर जैसे नंबर यही नंबर ना फंसे तो इस तरीके के फंसने वाले हैं, जरूरी नहीं कि ये नंबर, ठीक है ना, क्योंकि तरीका आना चाहिए करने का। तो देखते हैं। देखो देखो ये दे रखा है 0.96, ठीक है ना, गुणा, जैसे ही हम क्या है भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो 1 के बटे में आ जाता है अगला नंबर, तो ये जाएगा 0.01 और 6 गुणा, फिर भाग का चिन्ह, फिर भाग की जगह गुणा लगाना है तो ये भी क्या है बटे में आ जाएगा 0.1। अब देखते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, नीचे देखो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, और ऊपर कितने के बाद है 2 के बाद है, तो 4 का बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 जीरो और वाला लगा लो यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे भी 4 के बाद पॉइंट हो गया, यहाँ पे भी 4, 3 ये और 1 ये 4, ठीक है, ये बन गया। अब करते हैं इसे सॉल्व। देखो ये जो टोटल मिला के बना हमारा, ये बना 9600 ऊपर है, और क्या है ये तो 1 आ गया, इससे तो कोई मतलब नहीं रहा हमारा। कितना बचा यहाँ पे 16, तो 16 से भाग कर दो, 16 चिक 96, ठीक है ना, और 2 जीरो, तो टोटल मिला कितना आया हमारा सॉल्व करके 600 क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कितना आंसर हो जाएगा हमारा 600, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 9वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है 6.4 का की जगह क्या लगाओगे गुणा 2, ठीक है ना। फिर क्या दे रखा है भाग की जगह हमने बताया अभी जैसे ही गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो क्या है ये नंबर बटे में आ जाता है, तो 3.2 कहाँ पर आ जाएगा बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या है गुणा 4 और प्लस क्या है फिर 4, ठीक है। अब करते हैं इसे सॉल्व। देखो पॉइंट हटा के पहले तो जीरो बढ़ा लो ऊपर। अब ऊपर तो क्या है सभी पॉइंट ही पॉइंट मतलब क्या है गुणा के चिन्ह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 32 दूनी 64, 2 आ जाएगा, तो 2 की और 2 की गुणा करोगे 4, और 4 की 4 से गुणा करोगे 16, और फिर किसका चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना, किसका चिन्ह है प्लस का चिन्ह है। अब 16 और 4 को जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा 16 और 4 20, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 20 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी क्या है बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। ये बोल रहा है 3.2 भाग का चिन्ह है, फिर 8 का 0.2 प्लस 4.5 भाग 1.5 का 3। यदि इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। इस जो क्वेश्चन है ये वाला 10वां, इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन यदि जिस बच्चे ने ये क्या है कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दे दिया, ठीक है ना, तो वो हम समझ सकते हैं कि हाँ उसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, वो तैयारी क्या है बहुत अच्छे से कर रहा है, और साथ में क्या है ये जो आया है ये जो मैंने कराया है वो भी क्या है आपकी समझ में आया है, क्योंकि ये जो सवाल है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और यदि क्या है आपको क्या है ये सवाल करना नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, अगले दिन मैं क्या है इसे दोबारा से फिर कराऊंगा 10वें सवाल के लिए, ठीक है ना। अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या है ये 10वां सवाल जरूर कराऊंगा, यदि नहीं आता है तो बता दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखो देखते हैं कौन कौन कर रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट है ये सवाल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसीलिए क्या है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा कितना कितना इंटेलिजेंट है, कौन कौन किस तरीके से तैयारी कर रहा है, कौन कौन इसका बिल्कुल राइट आंसर देता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन पहला है 3 और दूसरा है 2 और तीसरा ऑप्शन
कितना दे रखा है 4 है, और चौथा ऑप्शन कितना है 1। तो बताना है कि कौन सा आंसर इसका राइट होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम आगे भी सीरीज जारी रखेंगे, ठीक है ना, यदि आपका रेस्पॉन्स सही मिला तो, ठीक है ना। बहुत बहुत अच्छे तरीके से अगली क्या है जो क्वेश्चन आएंगे वो ट्रिकों के साथ आएंगे, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या है अपने क्या है वीडियो को देखते रहें, और क्या है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।